down. We kept running from the shadows in the night, realizing it was not worth the fight. Moving on alone was what felt right, 'cause we were never meant to be. Dum dum da dum day, dum dum da dum day, dum dum da dum day, 'cause we were never meant to be. नमस्ते एंड वेलकम बैक माय चैनल ऑल इन वन रिचा के संग। फ्रेंड्स, जैसे कि नवरात्रि चल रही है और साथ में पूजा के साथ साथ बहुत से काम हैं जो हमें करने हैं। मगर सबसे पहले क्या होता है कि घर में जो है पूजा करना ज़रूरी है, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन चल रहे हैं तो इनकी पूजा माता की बहुत ज़रूरी होती है। इनके बाद ही हम दूसरा कोई काम करते हैं। तो जैसे कि ये सारी चीज़ें करने के बाद आती है बारी अपने घर के कुछ काम को निपटाने की, क्योंकि साथ ही साथ बहुत से फेस्टिवल ऐसे हैं जो लगे हुए हैं। और इसी बीच में मैं जब पूजा करके निकली तो मेरे घर की बेल बजी और मैं जब बाहर गई तो मैंने देखा मेरा पार्सल आया हुआ है। ये पार्सल वही है जो मैंने मीशो को ऑर्डर दिया था और ये सामान मेरा आ चुका है। तो मैं सोची कि चलिए मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ भी लगे हाथ, क्योंकि मैं बनाना तो कुछ और चाह रही थी पर अभी मैं आपको ये शेयर कर देती हूँ। तो मैं क्या लेकर के आई हूँ, ये मैंने मंगाया था कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे किचन से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको साथ शेयर करती हूँ। और बहुत ही अच्छा है, सच में देखने में भी बहुत अच्छा है और प्राइस का बहुत ही रीज़नेबल है। और ये मुझे एक्चुअली में ऑफ़र चल रहा था, उस दौरान मैंने इसको क्लिक किया था तो उसमें ये चीज़ें आई हैं। तो इसमें क्या है, चलिए मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ और दिखाती हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये देखिए, इसकी अनबॉक्सिंग हो चुकी है और इसके अंदर क्या निकलने वाला है ये आप गैस कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्या है। जी हाँ, मैंने मंगाई थी ऑयल कंटेनर जो कि ग्लास का बना हुआ है और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कई बार से मैं सोच रही थी कि मैं इसको मंगाऊं, क्योंकि इसके पहले मैंने जो है स्टील का ऑयल कंटेनर मंगाया था। उसमें क्या था कि वो कुछ दिन तो चला, मगर एक दो बार उसको यूज़ करने के बाद क्या हुआ, वो हाथ से स्लिप हो गया तो उसमें जो प्लास्टिक लगा हुआ था वो क्रैक हो गया। उसकी वजह से जो है ऑयल जो है रिलीज़ होने लगा वहाँ से। तो इससे क्या हो रही थी, मतलब लीक होने लगा। तो उससे क्या हो रहा था, जब भी कंटेनर पकड़ते थे तो स्लिप कर रहा था। तो इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने दोबारा ये इस बॉटल को मंगाया है। ये देखने में बहुत ही प्यारा और स्लिमी लग रहा था देखने में। आजकल ट्रेंडिंग भी बहुत ज़्यादा है ये। तो इसमें एक में ऑयल रखूँगी, एक में विनेगर, ऐसा प्लान करके मैंने इसको मंगाया है। और इसके साथ मुझे और भी बहुत सी चीज़ें मिली हैं जो कि मतलब कह रहे हैं ना ऑफ़र में था, तो इसलिए ये मुझे बहुत ही सही प्राइस में मिल गई है, जो कि बहुत ही यूज़फुल भी चीज़ें हैं। तो इसलिए मैंने इसको मंगा लिया है, क्योंकि मेरे पास ऑयल कंटेनर तो ऑलरेडी पहले से था, जो कि मैंने आपको दिखा रखा है कि इसको मैंने अमेज़ोन से मंगवाया था। 2 बॉटल्स मंगवाई थी। अभी क्या है, अभी मैं इसको यूज़ करूँगी। इसमें स्पेशलिटी क्या है कि इसमें जो है नोज़ल जो है इसका बहुत ही छोटा है और मुझे सिर्फ ड्रेसिंग के लिए चाहिए होता है। तो इससे क्या है, ऑयल मेरा जो है कम ही कम इसमें से कंज्यूम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो इसलिए मैंने इस पर्पज़ से मंगाया। इसके साथ ये लिड है, आपको अलग से परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर ये खो भी जाती है तो भी आप इसको दोबारा आप मंगा भी सकते हो। तो ये इसका बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। अभी क्या है कि मैं इसको यूज़ करूँगी तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इसके साथ मुझे मिला है ये केक फनल जो होता है। तो ये ऐसा है कि आप जो है इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, छोटा बड़ा करके। और साथ में मुझे एक चीज़ और मिली है। जी हाँ, ये मिला है मुझे सॉल्ट पेपर का एक बॉटल मिली है। इसमें क्या है कि दोनों तरफ इसको मिले हुए हैं, दोनों तरफ, एक तरफ होल है, एक तरफ स्पून से निकालने वाला है। तो जैसा आपको यूज़ करना है वैसा मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो ये 2 बॉटल इसके साथ मिली हुई है, जो कि बहुत ही मुझे यूज़फुल लगी। और मुझे मतलब बता रही हूँ ना कि बिल्कुल ऑफ़र में मिली, इसलिए बहुत ही अच्छा लगा कि ये सडनली मैं ऐसे स्क्रॉल करती हुई जा रही थी और मुझे दिखा। और साथ ही साथ मैंने एक चीज़ और मंगाया है जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। ये था मेरा मेकअप किट रखने के लिए। मुझे जैसे सामान ड्रेसिंग टेबल में बहुत ही ज़्यादा कबर्ड में इधर उधर फैले होते हैं। अभी क्या होगा कि इस टाइप के बॉक्स में मैं इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर सकती हूँ। तो ये मेरा जो है इसमें सारी चीज़ें, और जब सारी चीज़ें मिलती हैं तो मेकअप करने में भी मज़ा आता है। नहीं तो फिर दिमाग में टेंशन रहती है कि ये चीज़ नहीं मिल रही, कभी ये चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसमें क्या होता है हम मेकअप भी ढंग से नहीं कर पाते। तो अभी जब चीज़ें सामने रहेंगी, फ्रंट में रहेंगी, आराम से मिल जाएंगी, तो हम वो चीज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो ये देखिए, इसके साथ ही देखिए इसमें 2 ड्रॉर भी दिए हुए हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्यूट से हैं। तो इसमें जैसे सेफ्टी पिन है, आल पिन है, या फिर आप कुछ भी चीज़ ऐसी रख सकते हैं जो आपको लगता है कि आपको नहीं मिलता है जल्दी,
तो ये बॉक्सेस इसमें बने हुए हैं, वो डाल सकते हैं, साथ में कुछ आप अपना इंपॉर्टेंट चीज़ भी इसमें रख सकते हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखिए इस तरीके से मैंने इसे सेट कर लिया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती हूँ, मगर जब भी करती हूँ कोई फेस्टिवल होता है या कहीं शादी पार्टी में जाना है तभी मैं करती हूँ, वरना मैं बिल्कुल नॉर्मल रहती हूँ। आप लोग देखते भी होंगे वीडियो में, बहुत ही नॉर्मल तैयार होती हूँ, पर जब तैयार होती हूँ तो ढंग से तैयार होती हूँ। तो सारी चीज़ें देखिए मेरे सामने आ गई। अब मुझे तैयार होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, क्योंकि जब मैं तैयार होती हूँ तो मैं सोचती हूँ अगर चीज़ें सामने रहें तभी मज़ा आती है, नहीं तो फिर सारी चीज़ें ढूंढते रहो तो माइंड उसमें डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए अभी ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। देखिए दिखाना मुझे कुछ था, बताना कुछ और था, मगर मैं आपको कुछ बता रही हूँ, क्योंकि ये चीज़ें मुझे लगती हैं कि हाँ आप लोग के पास भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम बजट में भी है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा है। जो भी है इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जा करके चेक कर लीजिएगा और जो भी आपको लेना हो ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा प्रोडक्ट ज़रूर बताइएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और काफ़ी यूज़फुल है। और अब क्या है, आगे चलते हैं। अभी क्या है, जैसे मैंने कहा ना कि मैं फेस्टिवल के साथ साथ सारी तैयारियां भी करती जा रही हूँ, जैसे कि नवरात्रि चल ही रहे हैं साथ ही साथ। तो मैं कुछ पॉट लेके आई थी जो मैंने पिछली बार आपको दिखाया था, तो कुछ मैं पॉट मैं लगा भी चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैंने एरिका पाम ले रखा था, उसको मैंने क्या किया था, रिपोर्ट किया था, और काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे लगानी थी। तो ये सारी चीज़ें तो मैंने कर ली हैं, क्योंकि अच्छा लगता है जब आप कोई गार्डन अपना बनाते हैं और जा करके मॉर्निंग में या इवनिंग में उस वहाँ पे टहलते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हमने कुछ किया है। तो इस तरीके से मैंने अपने गार्डन को तैयार किया है, ये भी मैंने आपको बताया है। तो और अभी तो मेरे गार्डन में सब्जियां भी आने लगी हैं, जहाँ जिसका सेवन मैं कर रही हूँ। अभी आपको मैंने दिखाया था कि मैंने कुछ सब्जियां लगाई थी, जिसमें तुरई थी, लौकी थी, और ऐसी थोड़ी थोड़ी सब्जियां, बैंगन है। इन सबको मैं देखिए अभी से मैं, होता है ना कि आप कभी कुछ ऐसी चीज़ें लगाइए जिससे आपको कुछ मिलता है, तो ठीक है मैं इसको लगाती हूँ, मुझे खुशी मिलती है, साथ में मुझे सब्जियाँ भी हरी हरी मिल जाती हैं खाने के लिए। मुझे तुरई बहुत ही पसंद है, और ये देखिए बहुत ही बढ़िया, मतलब अच्छे से हो गई है, धीरे धीरे काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। तो ये तभी होगा जब हम उसको टाइम देंगे। जब हम किसी चीज़ को टाइम देते हैं तो वो भी हमको अच्छे फल देते हैं। तो समझ लीजिए इस समय मेरे गार्डन में थोड़ा थोड़ा मुझे घोड़ा भी मिल जाता है, जिसे अमरबत्ती कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे गार्डन में शुरू हो गई हैं। अभी क्या है, इन सब चीज़ों को करते करते मेरे दिमाग में आया कि अभी जितने भी पॉट थे, मेरे सारे पॉट जो हैं अभी गंदे पड़े हुए हैं, क्योंकि बारिश की वजह से सारे पेंट जो है उखड़ गए हैं। ये कलर बहुत ही प्यारा है। तो मैंने प्लान किया कि मुझे क्या करना है, मुझे पेंट करना है। तो मैंने क्या किया, सारे गमलों को अपने नीचे उतार लिया है। तो नीचे वाले थे उसको नीचे पेंट करूँगी, जो ऊपर वाले हैं उन्हें ऊपर करूँगी। पर इसको करने के लिए थोड़ा सा मुझे सुबह और समय का टाइम देना ही पड़ेगा, तभी ये अच्छे से हो पाएगा। तो मैंने क्या किया, मॉर्निंग में उठ करके अपने जितने गमले नीचे के थे उनको अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है, क्योंकि उसमें मिट्टियाँ कहीं ना कहीं लगती है, और उसमें क्या है, उसको अगर ब्रश करेंगे या पेंट करेंगे तो वो मिट्टियाँ रह जाएंगी। तो इससे अच्छा है कि उसको अच्छे से किसी गीले कपड़े से पोंछ ले, या पाइप से, जैसे होता है कुछ गमले होते हैं उसमें मिट्टी ज़्यादा होती है, तो हम क्या करते हैं, पाइप से भी उसको वॉश कर लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए जितने भी पॉट है मैं अच्छे से पोंछ लेती हूँ, और उसके बाद मैं पेंट करती हूँ। पेंट के लिए मैंने कोई भी नया पेंट नहीं खरीदा है, क्योंकि मैं जब घर बना रही थी तो कई पेंट ऐसे भी रखे हैं जो कि उस समय के भी रखे हैं, उनको ही मैं यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने जितने भी गमले हैं मैं उनको पेंट कर रही हूँ, धीरे धीरे करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मेरे पास गमले बहुत ज़्यादा हैं, करीब कुछ नहीं तो ये मान के चलिए कि 50 से 70 के बीच में गमले हैं, छोटे बड़े सारे मिला करके। तो सबको मुझे पेंट करना ही करना है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। इससे हमें भी खुशी मिलती है कि हमारे जो है घर की सारी चीज़ें क्लीन लगती हैं, दीपावली में सब कुछ नया नया लगता है। तो हर चीज़ तो हर बार खरीदी नहीं जा सकती कि हर बार इतने गमले हम फेंक करके कोई नए गमले खरीदें फिर, तो ऐसा तो नहीं संभव है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, इन गमलों को अच्छे से पेंट कर देती हूँ, उनको अपने मन माफिक जैसी भी डिज़ाइन देनी है दे देती हूँ। उससे क्या है, गमले जो है हमारे बिल्कुल नए जैसे हो जाते हैं। तो देखिए मैंने क्या किया, सारे गमलों को पहले अच्छे से पोंछ लिया था, और उसके बाद जो घर के ही पेंट थे, आपने मेरे वॉल का कलर देखा होगा, सी ग्रीन कलर है, तो ये जो है अभी जब ये सूखेगा तो और भी अच्छा डार्क हो जाएगा, तो मैं उन्हीं का इस्तेमाल कर रही हूँ। और जो ये पेंट है, ये वॉल पेंट है, इसको मैंने इसमें कोई भी एक्रेलिक कलर नहीं मिलाया है, इसमें ऑलरेडी सब कुछ बना बनाया था, और ये बाल्टी में बंद पैक करके रखा हुआ था, और मैंने ऐसे सर्च किया तो मुझे मिल गया, तो मैंने कहा चलो इसके साथ ही ये प्रयोग कर लेते हैं। तो सच में बहुत ही अच्छा लग रहा था, ऐसा नहीं है बुरा लग रहा था। हम चाहते तो गमले का जो गेरुआ रंग है वो भी कर सकते थे, पर मैंने कहा हर बार तो गेरुआ करते ही हैं, इस बार चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। तो ये देखिए इस टाइप से मैंने अपने जो पेंट वाली बाल्टी है उसी का इस्तेमाल किया है, मैंने और कोई कलर नहीं यूज़ किया है। और ऊपर लगाने के लिए जैसे साइड में कोई कलर और देना है, तो मेरे पास बहुत ढेर सारे पेंट हैं, वो भी मैं आपको भी दिखा देती हूँ। इतने ढेर सारे पेंट बचे हुए थे कि मन हो रहा था कि सारे पेंट का यूज़ कर लें, मगर कुछ पेंट ऐसे भी थे जो रख के सूख भी गए थे। तो अभी क्या है, ये देखिए ऊपर साइड के लिए मैंने अपना जो है पेंट का कलर अभी 1 कोट किया है, और अभी क्या करूँगी, इसको डबल कोट करूँगी जब ये सूख जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने सारे गमले जो हैं धीरे धीरे पेंट करते जाएंगे। 2-3 कलर ऐसे हैं जो
जो वॉल वाले कलर हैं उन्हीं का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि जो मिट्टी के गमले होते हैं या फिर सीमेंट के गमले होते हैं इस पर हम ये कलर यूज़ कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से। और ये देखिए सिल्की कलर है, ये बिल्कुल जैसे गमले का कलर होता है सेम वही कलर है। देखिए इससे मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रही हूँ, इससे थोड़ा सा अलग ही लुक आएगा। तो इससे क्या है कि मेरे पेंट भी हैं, यूज़ हो जाते हैं और मेरे पैसे भी जो है मुझे खर्च नहीं करने पड़े। तो इस तरीके से मेरा जो है नीचे के जितने गमले थे लगभग मैंने उन्हें पेंट कर लिया है, जो कि देखने में अभी आप बताइए कैसा लग रहा है। बाकी जो प्लास्टिक के गमले हैं उनको मैं क्या करूँगी, उनको मैं ऑयल पेंट से कर दूँगी, नहीं तो कुछ और भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास सारे कलर हैं, मैं उनका इस्तेमाल करके सारे कलर करूँगी। आपको कैसा लग रहा है कलर प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। देखिए मैं बहुत मेहनत करती हूँ, आप तक वीडियो पहुँचाती हूँ कि आप भी कुछ चीज़ें कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके आप अपने घर को नया और सुंदर बना सकते हैं। हर बार हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती, उनका यूज़ किया जा सकता है। तो इस तरीके से देखिए मैंने अपने टेरेस के भी गमले लगभग मतलब कर चुकी हूँ मैं भी उसको पेंट। तो देखिए ये सब करना बहुत ही आसान है। एक दो बार थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि पहली और दूसरी बार में सबको प्रॉब्लम आती है, बाद में जब करने लगी तो हाथ आपका सेट हो जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, फर्स्ट कोट सारे गमले कर देती हूँ और सेकेंड कोट करने के बाद देखिए कलर कितना अच्छा खिल के आ जाता है। तो ये देखिए ये मेरा जो पेंट है ये भी हो गया है और यही कलर है, 2 कलर से मैं कर रही हूँ। अब इसमें मैं कोई रंग डालना चाहूँगी तो अलग से बाद में डालूंगी जब भी टाइम होगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए इस टाइप से मेरे सारे गमले जो है पेंट हो गए और देखिए बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, अंधियारी रात हो चुकी है। मैं पेंट करते करते मतलब अभी यह है एक दिन में सारी चीज़ें नहीं होंगी, थोड़ा सा वक्त लगेगा इनको करने में, 2-3 दिन तो लगेगा ही लगेगा। और इस तरीके से जब मेरा पूरा गमला पेंट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा लग रहा है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में यही स्पेशलिटी थी कि किस तरीके से मैंने अपने जितने भी गमले हैं वो पेंट किए हैं और किस तरीके से पेंट किए। आपको अगर समझ में आ रहा है सारी चीज़ें तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कुछ नया बता सकते हैं तो उसे भी आप मेरे साथ शेयर करिए। प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। देखते हैं कम से कम 75% लोग देखते हैं मगर इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ऐसा मत करिए। मेहनत करती हूँ, वीडियो को बहुत मेहनत करके मैं बनाती हूँ। प्लीज़ आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और आप लोग का प्यार मुझे इसी तरह से चाहिए जिससे कि मैं और आगे बढ़ूँ। तो ये सब आपके सपोर्ट से ही होता है, आपको दिखाने के लिए ही मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि आप लोग भी चीज़ों को समझें कि किससे क्या चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए रात हो चुकी है और चंद्रमा जो है दिखाई दे रहा है, बहुत ही क्यूट सा चंद्रमा छोटा सा निकला हुआ है। ये देखिए मैं जूम कर रही हूँ बट कैमरा उतना मेरा जो है, ये देखिए चंद्रमा। तो अभी क्या है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए और मैं छत पे हूँ, लाइट जल रही है और मैं यहाँ पे बैठ के गमले पेंट कर रही हूँ। देखिए गमला मेरा, लाइट में फ्लैश लाइट जला देती हूँ। ये ब्रश मेरा देखिए इसको पेंट कर दिया और ये है मेरा पेंट और ये है मेरा प्लांट। पूरा हाथ देखिए कैसा हो गया है मेरा। और बाकी के सब भी गमले मैंने पेंट कर दिए हैं और इस टाइप से ये देखिए पेंट बार रखा हुआ है। अंधेरे में दिख नहीं रहा है। दिवाली आएगी तो इतना सब करना ही पड़ेगा क्योंकि दूसरे के भरोसे रहा नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं अपना थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि फास्टिंग में ज़्यादा काम तो करना नहीं रहता। सारे काम मैंने पहले ही निपटा लिए हैं और शाम की पूजा जो है मैंने कर ली है। जो टाइम मिलता है बीच में दोपहर में या फिर अभी इस समय तो वो मैं पेंट कर रही हूँ, क्योंकि गमले मेरे पास बहुत ज़्यादा है तो सबको करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बीच में किसी दिन करती हूँ, किसी दिन नहीं कर पाती हूँ और अभी धीरे धीरे कर रही हूँ, बस ख़त्म होने वाले हैं और फिर जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। और देखिए फास्ट है तो फास्टिंग के साथ साथ काम जब कर रही हूँ तो ये देखिए मेरी चाय भी आ गई है और अब मैं चाय पीऊँगी। मेरे बालों पे मत जाइएगा। फ्रेंड्स आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत की है, थक चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, फास्ट भी है और अभी मुझे अगले दिन और कुछ करना है। सारे पेंट जब हो जाएंगे गमले तो मैं आपको पूरा दिखाऊंगी
और सच में मेहनत तो लगती है पर अच्छा भी लगता है कि हमने कुछ तो किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और आपको पता है कि दीपावली आने वाली है, करवा चौथ आने वाले हैं, बहुत सारी सेलिब्रेशन करनी है साथ में आपके साथ। तो सारी प्रिपरेशन मेरी चल रही है, मेरे साथ बने रहिए, आपको ऐसी ढेरों सारी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हाथों में ये मेहंदी नहीं है, ये कलर है, मेहंदी लगने वाली है क्योंकि करवा चौथ आने वाला है फ्रेंड्स। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।